नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। इसराइल द्वारा पिछले 6 दिनों से लगातार हो रहे मिसाइल हमलों से ईरान में भारी तबाही। वाशिंगटन संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का दावा, इसराइल के मिसाइल हमलों से ईरान में 585 लोगों की मौत हो गई, 1326 घायल हैं। ईरान की जवाबी कार्यवाही में इसराइल में 24 लोगों की मौत। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने इसराइल द्वारा किए गए हमलों को मूर्खतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताया। कहा, थोपी हुई जंग में नहीं करेंगे सरेंडर, अमेरिका के दखल से युद्ध में नुकसान बढ़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा, एक ऐतिहासिक पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश दौरे से लौटते ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उनकी क्या बातचीत हुई। कहा, पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में भोज के लिए बुलाया जाना भारत के लिए कूटनीतिक झटका। अहमदाबाद में पिछले सप्ताह हुए एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए कम से कम 190 मृतकों की डीएनए मिलान के जरिए पहचान कर ली गई है। 32 विदेशियों समेत 159 शव उनके परिवार को सौंप दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, देश में कच्चे तेल की कमी नहीं होगी। पिछले 3 सालों में कीमतें बढ़ी नहीं बल्कि घटी हैं। मुझे लगता है कि कीमतों में स्थिरता रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीवार्ता पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयान पर कहा, यह नया भारत है जो न झुकता है और न ही अपने एक्शन रोकता है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। इस महीने की 21 तारीख को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख आयोजन योग संगम के लिए अब तक 4 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। आयुष मंत्रालय ने कहा, भारत में किसी भी एक आयोजन में इतने बड़े पैमाने पर सुनिश्चित भागीदारी कभी नहीं हुई। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून ने इस बार सामान्य समय से 1 हफ्ते पहले बुधवार को दस्तक दे दी। मौसम विभाग ने राज्य के अनेक भागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की। अगले 2 दिनों में मानसून के राज्य के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। इस्राएली सेना ने कहा, हमने 1100 टारगेट हिट किए, 5 ईरानी हेलीकॉप्टर नष्ट किए। ईरान और इस्राएल के बीच वॉर और पलटवार का सिलसिला जारी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा 20 जून को बिहार में हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार से सवाल। कहा, 1975 में लगे आपातकाल के विरोध में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएगा, लेकिन भाजपा रोजाना संविधान को कमतर करती है। क्या महाराष्ट्र और बिहार में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को भाजपा द्वारा गिराना संविधान पर हमला नहीं था? पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात। कहा, मध्यस्थता स्वीकार नहीं न करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, 35 मिनट तक चली दोनों के बीच बातचीत। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान। कहा, होम स्टे से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती। मध्य प्रदेश में 1 साल में आए रिकॉर्ड पर्यटक। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का आदेश वापस लिया। यदि किसी स्कूल में प्रति कक्षा 20 छात्र हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो उनके लिए हिंदी सीखना जरूरी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सीमा पर सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। पाकिस्तान में विस्फोट के बाद पटरी से उतरे जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पेशावर से क्वेटा जा रही थी। ट्रेन घटना जैकोबाबाद जिले में हुई, जो बलूचिस्तान प्रांत की सीमा पर स्थित है। इसराइल ईरान युद्ध के बीच शेयर बाजार में गिरावट जारी। बीएसई सेंसेक्स 139 अंक टूटकर 81,445 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,812 अंक पर हुआ बंद। आमिर खान के फिल्म सितारे जमी पर को सेंसर बोर्ड से मिला यूए 13+ सर्टिफिकेट। फिल्म के कुछ शब्दों को किया गया बदलाव। पीएम मोदी का कोट भी किया गया है शामिल। 2 घंटे 38 मिनट का फिल्म का रन टाइम। 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है फिल्म। सुनीता आहूजा ने अपने नाम से हटाया पति गोविंदा का सरनेम। तलाक की अफवाहों पर भी दिया जवाब। कहा, न्यूमरोलॉजी के तहत यह बदलाव, ये सरनेम तभी हटेगा जब मैं दुनिया छोड़ दूंगी। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।